क्या एक इंट्रोवर्ट अच्छा साइकोलॉजिस्ट बन सकता है? बहुत सारे इंट्रोवर्सेशन से मेरी एनर्जी ड्रेन हो जाती है। तो क्या मैं एक अच्छा साइकोलॉजिस्ट बन सकता हूँ? और जो मेरा पहला रिएक्शन होता है वो यही होता है कि डूड यू आर ऑलरेडी हाफ द साइकोलॉजिस्ट, कि तुम पहले से ही आधे साइकोलॉजिस्ट हो। पर ये सिर्फ मेरा सोच नहीं है, मेरी सोच नहीं है, साइंस भी यही कहती है। आज हम रिसर्च और साइकोलॉजी की मदद से समझेंगे कि एक इंट्रोवर्ट के लिए साइकोलॉजिस्ट बनना सही करियर है या नहीं। सबसे बड़ा एक मिथ होता है कि एक साइकोलॉजिस्ट को एक्सट्रोवर्ट होना ज़रूरी है। सच्चाई थोड़ी अलग है। अ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। साइकोलॉजी में सबसे ज़रूरी स्किल होती है समझना, सुनना, ऑब्जर्व करना। रिसर्च भी यही कहती है कि ज़्यादातर लाइसेंस साइकोलॉजिस्ट इंट्रोवर्टेड पर्सनालिटी ट्रेट रखते हैं। 2013 की एक स्टडी के मुताबिक बहुत से साइकोलॉजिस्ट नेचुरली इंट्रोवर्ट होते हैं। एंड कार्ल रॉजर, जो एक महान साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने कहा था कि सबसे अच्छे थेरेपिस्ट वो होते हैं जो डीप लिसनिंग और एम्पैथी रखते हैं। अब सोचो कि डीप लिसनिंग और एम्पैथी ज़्यादा किसके पास होती है? नेचुरली इंट्रोवर्ट्स। इंट्रोवर्ट्स नेचुरली ही डीप थिंकर्स होते हैं, अच्छे लिसनर्स होते हैं। तो इसका मतलब है आपके पास पहले ही थेरेपिस्ट बनने की कुछ क्वालिटीज़ हैं। दूसरा मिथ है, अगर मैं ज़्यादा सोशलाइज नहीं करता तो पेशेंट से कैसे बात करूँगा? तो बेटा, थेरेपी कोई मेला नहीं है, कोई स्टेज परफॉर्मेंस नहीं है। ये एक स्ट्रक्चर्ड वन ऑन वन कॉन्वर्सेशन होती है, राइट? कोई परफॉर्मेंस नहीं कर रहे हैं आप। एंड 2017 की एक स्टडी के अनुसार सबसे अच्छे थेरेपिस्ट वो होते हैं जो डीप लिसनिंग एंड थॉटफुल रिफ्लेक्शंस कर सकते हैं। एंड इंट्रोवर्ट्स, वो तो सुपरफिशियल बात करना पसंद ही नहीं करते। वो तो नेचुरली ही डीप एंड मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशन की तरफ जाते हैं। मतलब अगर आप इंट्रोवर्ट हो तो स्मॉल टॉक से दूर रहकर भी एक सफल साइकोलॉजिस्ट बन सकते हो। मेरे लिए हिंदी में बात करना थोड़ा मुश्किल है, बट आई एम ट्राइंग, बहुत ज़्यादा मेमोराइजेशन के साथ। तीसरा मिथ है कि मुझे दूसरों की भावनाएं संभाली नहीं जाएंगी। सो अमेरिकन साइकोलॉजिक एसोसिएशन की रिपोर्ट के हिसाब कहती है कि एक अच्छे साइकोलॉजिस्ट की सबसे ज़रूरी क्वालिटी होती है सेल्फ अवेयरनेस और इमोशनल रेगुलेशन, कि उसे पता है कि ये मेरी कमियां हैं एंड हाउ यू विल रेगुलेट योर सेल्फ। अब सोचो कौन नेचुरली ज़्यादा सेल्फ अवेयर होता है? इंट्रोवर्ट्स, क्योंकि वो अपनी फीलिंग्स और इमोशंस को एनालाइज करने में एक्सपर्ट होते हैं। वो बहुत ज़्यादा डीप थॉट में जाते हैं। और एक और बात कि इंट्रोवर्ट्स में ऑब्जर्वेशनल स्किल्स बहुत स्ट्रांग होती है। मतलब आप बिना पेशेंट का कुछ बोले उनकी बॉडी लैंग्वेज से, टोन से, इमोशन से आप वैसे भी बहुत ज़्यादा चीज़ें ऑब्जर्व करके समझ सकते हो। इंट्रोवर्ट्स क्यों बेहतर साइकोलॉजिस्ट बन सकते हैं, इसके मैं आपको कुछ रीजंस बता सकती हूँ, राइट? फर्स्ट, डीप थिंकिंग। सो 2020 की एक स्टडी आई थी जिसके अनुसार इंट्रोवर्ट्स जो होते हैं उनमें एनालिटिकल थिंकिंग ज़्यादा होती है, जिससे वो प्रॉब्लम सॉल्विंग में बेहतर होते हैं, राइट? एक्टिव लिसनिंग, 2018 की एक रिपोर्ट के हिसाब से जो इंट्रोवर्ट्स हैं वो इफ़ेक्टिव थेरेपी प्रैक्टिसेस कर पाते हैं 70%, बिकॉज उनकी लिसनिंग स्किल्स बहुत ज़्यादा डीप होती हैं इन कंपैरिजन टू द अदर पीपल। ऑब्जर्वेशनल स्किल्स, तो हार्वर्ड की एक रिसर्च के अनुसार इंट्रोवर्ट्स की जो ब्रेन प्रोसेसिंग है वो ज़्यादा सेंसिटिव होती है, जिसकी वजह से वो सटल इमोशनल क्यूज को आसानी से समझ पाते हैं। एंड पेशेंस को बहुत ज़्यादा एम्पैथेटिकली, इंट्रोवर्ट्स बहुत ज़्यादा जल्दी सिचुएशंस को समझ पाते हैं, थॉटफुली उस पर रिएक्ट कर पाते हैं, रिस्पॉन्ड कर पाते हैं, जो कि थेरेपी में एक सबसे इम्पॉर्टेंट टूल है। तो क्या एक इंट्रोवर्ट साइकोलॉजिस्ट बन सकता है? व्हाट डू यू थिंक? यस, ऑफ कोर्स। शायद एक्सट्रोवर्ट से भी ज़्यादा बेहतर इंट्रोवर्ट्स अच्छे साइकोलॉजिस्ट बन सकते हैं। और अगर आप ये सोच रहे हो कि साइकोलॉजी आपके लिए सही नहीं है बिकॉज आप इंट्रोवर्ट हो, तो अब तो हमने रिसर्च बैक्ड प्रूफ भी दे दिए हैं आपको कि कैसे आपके लिए साइकोलॉजी एक परफेक्ट करियर हो सकता है एंड आप एज अ इंट्रोवर्ट साइकोलॉजी के लिए एक परफेक्ट कैंडिडेट हो सकते हो। तो अगर आप इंट्रोवर्ट हो तो डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स
कि आपके हिसाब से आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या है, बिकॉज साइकोलॉजी में तो यू आर रिक्वायर्ड द मोस्ट, आपकी बहुत ज़रूरत है। एंड अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपको किसी भी तरीके से हेल्पफुल थी इन अंडरस्टैंडिंग एंड डिसाइडिंग द करियर, देन डू लेट मी नो, एंड आई होप it was helpful. Do subscribe to my channel and do watch other videos also on my channel. Thank you so much for watching.